हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर.के. साइंस कोचिंग। दोस्तों, मैं 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने लेंस पढ़ा था, लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ा था। आज दोस्तों हम आपके सामने उपस्थित हैं उससे आगे के पार्ट को लेकर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लेंस के वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, लेंस का मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बारे में यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस का फोकस या मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस यानी कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कारण पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं यानी डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों विभिन्न प्रकार के दूरियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है पुराने वीडियो से। यदि आप पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप अवश्य उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लेंस में इन सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी बातों को समझ जाएं, रटना न पड़े, तो दोस्तों हमारे साथ हमारे वीडियो में अंतिम देर तक बने रहिए। अगर कहीं आप बीच में निकल जाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इसका बात करते हैं। देखिए, आप लोग देखे होंगे कल मैंने ऐसा चित्र बनाया था, और इस चित्र को हम लोगों ने क्या कहा था, उभयोत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। बाय कॉन्वेक्स लेंस यानी कि वह लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो, दोनों सतह उठा हुआ हो, उसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स लेंस यानी उभयोत्तल लेंस या सिर्फ उत्तल लेंस उसको कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा था कि जब एक सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो तो इसको कहते हैं समतलोत्तल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक तल अवतल हो और दूसरा तल उत्तल हो तो इस तरह के जो लेंस होते हैं, ये तीनों लेंस उत्तल लेंस ही हैं, लेकिन इसका नाम है अवतलावतल, इसका नाम है समतलावतल, और इसका नाम है उभयोवतल, ठीक है। अब दोनों लेंस के सतह को यदि आप गौर से देखेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे इस लेंस के ये वाला जो देखेंगे, ये जो सतह है, इस सतह को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह जो है किसी गोलीय भाग का एक अंश है। आपको लगेगा ऐसा कि ये किसी गोलीय भाग से बना हुआ है, ये वाला सतह। लेकिन दोस्तों आप इस सतह को भी देखिएगा तो ये भी आपको लगेगा, क्या लगेगा, कि यह भी जो है किसी गोलीय पदार्थ का एक हिस्सा है, गोलीय भाग का एक हिस्सा है। यानी कि लेंस का जो दोनों सतह होता है वो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, दोनों सतह। यानी कि दो गोल शीशा में से थोड़ा थोड़ा अंश काट के जोड़ दिया जाता है, तब लेंस बनता है। तो दो गोल शीशा है, तो गोल चीज जब रहता है तो उसके ठीक बीच वाले जो बिंदु होते हैं उसको केंद्र कहते हैं। तो दो गोल शीशा से बना है तो दोनों का केंद्र होगा,
ठीक है। तो उसी केंद्र को हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहां जो हम लोग देख रहे हैं लेंस के वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, यानी लेंस के वक्रता केंद्र। तो क्या कहें, लेंस जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस खोखले गोले के ठीक बीच वाले बिंदु को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये जो सतह है सो इस गोल शीशे का एक भाग है तो इसका ठीक बीच में जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा, और इधर वाला जो गोल भाग है उसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, ये भी वक्रता केंद्र होगा। तो दो वक्रता केंद्र हो गया, इसीलिए इसको एगो को C1 और दूसरा को C2 हम कहेंगे, या इसको C1 कहेंगे तो इसको C2 कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि आप देखेंगे आप तो ये जो सतह है ये तो गोल शीशा का भाग नहीं है, लेकिन ये जो सतह है ये एक किसी गोल शीशा का भाग लगता है तो इसमें भी केंद्र होगा। इसमें देखिए दोस्तों ये जो सतह है ये किसी गोल शीशा का अंश लगता है इस तरह से, और ये जो है यह भी गोल शीशा का अंश लगता है, तो इसमें भी दो केंद्र होगा। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादातर जो बातें हम लोग करते हैं वो इसी लेंस का करते हैं, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि तीनों उत्तल लेंस का चित्र बोर्ड पर आप देख रहे हैं, तीनों में केंद्र है क्योंकि तीनों में गोल शीशा है, और गोल शीशा पूरे गोल शीशा नहीं बल्कि एक गोल शीशा का थोड़ा सा खंड है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें हम लोग सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आप दर्पण पे पढ़े होंगे, गोलीय दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है, लेकिन लेंस में आप देख रहे हैं दो वक्रता केंद्र होता है। तो दर्पण तो सिर्फ एक ही गोल शीशा से बना रहता है, लेकिन इसमें दो गोल शीशा का खंड जुड़ा रहता है, इसीलिए दो गोल शीशा है तो दोनों गोल शीशा का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, दोनों गोला का केंद्र होगा, उसी दोनों केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसीलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होंगे। क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेंस में दो वक्रता केंद्र क्यों होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लेंस दो खोखले गोले का एक भाग होता है, इसीलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होंगे और उसको C1 और C2 से सूचित करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने लेंस के वक्रता केंद्र को समझ लिया। इसके बाद आइए दोस्तों, आपको पहले हम समझाएंगे लेंस के प्रकाशीय केंद्र को, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस को भी समझने से पहले एक चीज और हम आपको समझाना चाहते हैं, और वह है द्वारक। अब ये द्वारक क्या, वो चीज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लेंस है तो लेंस को ये जो मिलाने वाली लेंस के सिरे को मिलाने वाली जो ठीक बीचों बीच वाला रेखा होता है उसी को द्वारक बोलते हैं। और दोस्तों द्वारक के ठीक बीच वाले बिंदु को, ये जो द्वारक है इसके ठीक बीच वाला बिंदु, बताइए क्या ये बीच में हुआ, नहीं हुआ। क्या ये हुआ बीच में, नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। क्या ये आपको लग रहा है ठीक बीच में है, बिल्कुल ये ठीक बीच में लग रहा है। तो द्वारक के जो ठीक बीच वाला बिंदु होता है उसी को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। या आप यह भी कह सकते हैं कि लेंस के द्वारक का वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, यानी दिशा नहीं बदलता है। यहां से कोई प्रकाश यदि आएगा, इस तरह से अगर लेंस पर प्रकाश पड़ेगा जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा तो सीधे निकल जाएगा दोस्तों, और सीधे तब निकलेगा जब लेंस पतला होगा, और मोटा होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो आप क्या कहेंगे, लेंस के द्वारक का वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाता है, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो लेंस में प्रकाशीय केंद्र होता है जो द्वारक के ठीक बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, तो द्वारक के जो ठीक बीच में बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसको प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस यानी कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों,
अब हम लोग समझेंगे कि दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो है हमेशा प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। तो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लकीर होती है, इसी लकीर को दोस्तों, इसी रेखा को जो है सो कहा जाता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो मुख्य अक्ष भी समझ गए हम लोग। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को समझना क्या है? हम लोगों को समझना है फोकस के बारे में। तो ये तो बातें हम लोग कर रहे हैं उत्तल लेंस में। यदि अवतल लेंस की बात करें, इस तरह की अवतल लेंस हो, अवतल लेंस ये हुआ, ये बाइकॉन्केव लेंस है, यानी कि उभयोवतल लेंस, दोनों तल अवतल है। तो ज्यादातर हम इसी का यूज करते रहेंगे, याद रखिएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं? ये भी इस तरह के गोल शीशा से बना हुआ लगता है, और ये जो सतह है, ये सतह इस तरह के गोल शीशा से बना हुआ लगता है। तो इसका भी केंद्र होगा और इसका भी केंद्र होगा ठीक बीच में, यानी इसमें भी दो वक्रता केंद्र हो गए। और दोस्तों ये लेंस के किनारे को मिलाने वाली रेखा द्वारक कहलाता है, और द्वारक के ठीक बीच वाला बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो ये वक्रता केंद्र, ठीक है, मान के चलिए इसको C1 इसको C2 बोल रहे हैं। तो वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वक्रता केंद्र होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा, द्वारक होगा, मुख्य अक्ष होगा। इतने बात को जब हम समझ जाते हैं तब हमको समझ में आएगा फोकस क्या होता है और मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या समझ रहे हैं? अब हम समझेंगे फोकस किसको कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहेंगे, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहेंगे, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहेंगे। इतना जानने के बाद आज का टॉपिक हमारा खत्म होगा। तो चलिए अभी हम लोग पहले समझते हैं फोकस को। किसको समझते हैं दोस्तों? फोकस को। तो आइए, अभी तक क्या समझ लिए हैं पहले इस बात को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये है उत्तल लेंस, ठीक है, इतना तो जानते हैं हम लोग। अच्छा, और लेंस के दोनों किनारे को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। और दोस्तों ये जो सतह है इसका केंद्र इधर होगा, और ये वाला जो सतह है इसका केंद्र इधर होगा। तो यदि आप इसको C1 कहते हैं तो इसको C2 कहिए, या इसको C1 कहते हैं तो इसको C2 कहिए, ठीक है। और द्वारक के ठीक बीच वाले बिंदु को प्रकाशीय केंद्र, इसको O से सूचित करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है ये। और जब इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ये मुख्य अक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? मुख्य अक्ष बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि इसका लेंस का दोनों सतह पारदर्शी होता है तो दोनों तरफ से प्रकाश घुस सकता है। ये दर्पण की तरह नहीं होता है, दर्पण में एक सतह रंगा रहता है, तो जिधर से रंगा रहता है उधर से प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन लेंस में क्या होता है, दोनों पारदर्शी होता है तो दोनों से प्रकाश घुस सकता है। अगर एक सतह से प्रकाश आपतित होगा तो दूसरे की तरफ घुसेगा, या दूसरे तरफ से प्रकाश आपतित होगा तो पहले की तरफ घुसेगा। सीधा सा बात है, अगर प्रकाश इधर से जाएगा तो लेंस में इधर घुसेगा, अगर प्रकाश इधर से जाएगा, ये तीर का निशान बता रहा है, तो इधर घुसेगा, निश्चित घुस जाएगा, क्योंकि दोनों सतह क्या है? पारदर्शी है। ठीक है दोस्तों, तो लेंस में क्या होता है, लेंस ये तो शीशा है और इससे बाहर हवा है, तो माध्यम, जब ये बाहर से लेंस में प्रकाश आएगा तो क्या होगा? माध्यम बदल जाएगा, और माध्यम बदल जाने से प्रकाश के दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन से प्रकाश के किरण को कैसा परिवर्तन होगा, ये लेंस पर निर्भर करता है। अलग अलग जो है सो अपवर्तन होता है। लेकिन यदि लेंस पर समांतर किरण आपतित हो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो, इस तरह से, ये देखिए, ये जितने भी प्रकाश की किरण अभी हम ले रहे हैं, ये सब के सब प्रकाश के किरण जो है ये समांतर है। किसके? इसके मुख्य अक्ष के समांतर।
और जितने भी प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर होंगे वह जब लेंस में घुसेगा, घुस के निकलेगा, यानी कि उसका अपवर्तन होगा, तो मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर सारे के सारे मिलेंगे। देखिए कैसे, यहां से जब अपवर्तन होंगे तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से देखिए टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा क्यों हुआ? क्योंकि माध्यम बदल गया, टेढ़ा हो जाता है। अब चलिए आधार की ओर मुड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो मुड़ेगा दोस्तों, तो ये भी जो मुड़ेगा सो ऐसे मुड़ेगा, तीर का निशान दिखा दीजिए। और ये जो मुड़ेगा सो ऐसे मुड़ेगा, और ये जो मुड़ेगा, ये जो इस किरण का जो अपवर्तन होगा तो ये किरण भी ऐसे चला जाएगा। आप लोग ये देख रहे हैं कि सारे के सारे किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर मिलती है। यही बिंदु, जिस बिंदु पर ये सभी समांतर किरण अपवर्तन के बाद मिलती है मुख्य अक्ष पर, उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब प्रकाश इधर से आया तो इधर फोकस हुआ, लेकिन जब प्रकाश इधर से आएगा तो इधर फोकस होगा, इधर कहीं पर मिलेगा। और ये जो फोकस होगा सो ये प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, सीधा सा बात है कि लेंस में दो फोकस होगा, लेकिन एक बार में एक ही फोकस काम करेगा। यदि इधर से प्रकाश आपतित होगा तो इधर वाला फोकस मुख्य फोकस होगा, और यदि प्रकाश इधर से जाएगा तो इधर वाला फोकस मुख्य फोकस होगा, वही माना जाएगा। तो फोकस का परिभाषा क्या हुआ? लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें लेंस से अपवर्तित होकर लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस यानी कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। हो गया। लेकिन दोस्तों, यदि इसी बात को हम अवतल लेंस में समझे तो चलिए कैसे समझते हैं, अवतल लेंस में फोकस को कैसे समझते हैं देख लेते हैं जरा सा। देखिए, ये है अवतल लेंस, ठीक है। और ये अवतल लेंस है, तो ये जो सतह है इसका केंद्र इधर होगा, और ये जो सतह देख रहे हैं इसका केंद्र इधर होगा कहीं। और ये लेंस का क्या है? द्वारक है, और द्वारक के ठीक बीच वाला बिंदु प्रकाशीय केंद्र है। तो जब दोनों केंद्र को प्रकाशीय केंद्र से मिलाते हुए एक लकीर लेंगे तो क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब देखिए, अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस पर हम डालते हैं। देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, ये सब के सब प्रकाश की किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है, और इसको हम लेंस पर डालते हैं। अब लेंस में घुसेगा, दिशा बदल के निकलेगा क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। अब देखिए, अब जो ये निकलेगा तो दोस्तों आधार की तरफ मुड़ेगा, तो जिधर ज्यादा चौड़ा है वो आधार हुआ, तो ये इधर की तरफ मुड़ेगा, लेकिन लगेगा कि यहां से आ रहा है। ऐसे मुड़ तो जाएगा इधर, लेकिन लगेगा दोस्तों, प्रतीत होगा कि ये यहां से ऐसे आ रहा है। देखिए, ये भी इधर मुड़ जाएगा, लेकिन लगेगा कि यहां से आ रहा है ऐसे। इसी तरह से दोस्तों ये भी इस तरह से ऐसे चला जाएगा। देखिए, ये गया ऐसे, ऐसे चला गया, लेकिन लगेगा पीछे की तरफ जब करेंगे तो लगेगा मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु से आ रही है। ये भी इधर मुड़ जाएगा, लेकिन लगेगा कि यहां से आ रही है ऐसे। ये गया, ये ऐसे हो गया, लेकिन जब आभास करते हैं, आभास में कल्पना करते हैं पीछे की ओर, तो पीछे की ओर लगता है यहां से आ रहा है।
तो अवतल लेंस में क्या हो रहा है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरण है वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसमें अभिसरित होती है लेकिन इसमें अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और इस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, तो फोकस का परिभाषा क्या हुआ, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी दो फोकस होंगे। यदि प्रकाश इधर से जाएगा तो इधर ही फोकस होगा, और प्रकाश जब इधर से आएगा तो इधर ही फोकस होगा इसमें। ठीक है, तो दो फोकस होगा। अब समझिए दोस्तों, एक बात को और समझ लीजिए, फोकस दूरी को समझ लीजिए। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, यह है प्रकाशीय केंद्र और यह है फोकस। ये दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ कहते हैं, जबकि फोकस को कैपिटल एफ कहेंगे। तो दो फोकस होगा, एक फोकस इधर होगा तो इसको एफ कहिएगा, एक फोकस इधर होगा इसको F1 कहिएगा तो इसको F2 कहिएगा, और यदि इसको F1 कहिएगा तो इसको F2 कहिएगा। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से। तो ये जो फोकस है, तो फोकस दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, केंद्र से लेकर फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। केंद्र यानी प्रकाशीय केंद्र, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। और दोस्तों, जब वक्रता त्रिज्या कहेगा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र से लेकर के केंद्र तक के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से लेकर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरह से कहेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने लेंस में क्या क्या होता है इन तमाम चीजों को पढ़ा। लेंस में वक्रता केंद्र होता है, लेंस में द्वारक होता है, लेंस में प्रकाशीय केंद्र होता है, लेंस में मुख्य अक्ष होता है, लेंस में फोकस होता है, लेंस में फोकस दूरी होता है, लेंस में वक्रता त्रिज्या होता है। और दोस्तों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। यदि आप एक बार में नहीं समझिएगा तो दो बार देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़े, अगले दिन इससे आगे पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ पूरी पढ़ते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।